नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र फ्रॉम बलिया सिटी। और आज हम ज्योग्राफी का यह लेसन शुरू करेंगे जिसमें एग्जाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। ये पूरा जो हिस्सा है ये है समुद्र। इस तो भारत के कितने राज्य हैं जो इस समुद्री तट रेखा में पड़ते हैं, कोस्टल स्टेट्स की बात हो रही है। तो आप काउंट कीजिए: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। टोटल संख्या हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो भारत में 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। देयर आर 9 कोस्टल स्टेट्स फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये हमारे कोस्टल स्टेट्स है। तो इसमें किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और वो है 1600 किलोमीटर। अगर मैप को देखेंगे तो महाराष्ट्र को देख करके ऐसा महसूस होगा या आंध्र प्रदेश को देख करके महसूस होगा कि नहीं, इसका जो तट रेखा है वो लंबी होगी। तो आप देख लीजिए गुजरात का है 1600 किलोमीटर। जो इस सवाल का सही जवाब है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है और वो है 1600 किलोमीटर, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। अब अगर हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र का कितना है, तो महाराष्ट्र का जो तट रेखा है उसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर वनली। देन हम केरला की बात कर लेते हैं। केरला का है 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर। ठीक है। तो गुजरात का जो तट रेखा है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, वो है 1600 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। सबसे बड़ी तो गुजरात की हो गई, कितना हो गई? 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी किसकी होगी? तो यहाँ पे है गोवा। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है और वो है मात्र 131 किलोमीटर, 131 किलोमीटर। गुड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। भारत का जो मध्य हिस्सा है वो ये है। तो यहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है? तो उसका सही जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो आप मैप में सही अनुमान लगा लेंगे और कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज भी करेंगे कि वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दीव, ये जो हिस्सा दिख रहा है गुजरात के अंदर, ये तट पे है दीव। दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है और वह कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा कि गुजरात के तट पर है। गुजरात के तट पे कौन है? दीव है, जो कि एक द्वीप है। एक और क्वेश्चन है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक द्वीप है, यहाँ पे ये हिस्सा है पुडुचेरी का, यह एक द्वीप है और यह कहाँ पे स्थित है? इसका आप जवाब खोज करके हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। जैसे दीव एक द्वीप था और वो गुजरात के तट पे है, उसी तरह से पुडुचेरी एक द्वीप है और ये कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कोरोमंडल तट। भारत का जो पूर्वी समुद्र है, ये जो हिस्सा है भारत का जो पूर्वी समुद्र है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग, ये गुजरात से लेकर के गोवा तक का, गुजरात से लेकर के गोवा तक का। सवाल को फिर से सुनिए कि भारत के पश्चिमी समुद्र, ये पश्चिमी समुद्र है अरेबियन सी, तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का ये उत्तरी भाग गुजरात से लेकर गोवा तक, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। अब भारत के पश्चिमी समुद्री भाग का दक्षिणी भाग, जैसे भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग कहां से? गोवा से लेकर के ये केरला तक, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं मालाबार तट। तो ऊपर हो गया हमारा कोंकण तट और ये हो गया मालाबार तट, गोवा से केरला तक। और ये जो पूर्वी तट था इसे हम क्या बोलते थे? कोरोमंडल तट। ये एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? वेयर इज दिस लक्षद्वीप आइलैंड? तो जवाब होगा, आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी है। इस अरेबियन सी के अंदर यह लक्षद्वीप आइलैंड है। वेरी सिंपल, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है, अरेबियन सी में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? जो अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वो है 36, 36 द्वीप है यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति, जो भी 36 द्वीप है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो इस सवाल का जवाब होगा कि प्रवाल से हुई है। प्रवाल एक समुद्री जीव है जो तट के आसपास में रहते हैं और उनका जो मलबा है वो इकट्ठा हो करके लक्षद्वीप जैसा एक आइलैंड बना दिया, लक्षद्वीप समूह आइलैंड बना दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये इसकी उत्पत्ति, लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति अगर प्रवाल जीवों से हुई है, तो ये अंडमान निकोबार, ये कहाँ है? तो ये बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि यहाँ से ये पूरा हिमालय की सीमा है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय है और यही हिमालय जब पाकिस्तान में प्रवेश करता है तो उसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है, और जब अफगानिस्तान में प्रवेश करता है तो उसे हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। और वो वही पर्वत म्यांमार होते हुए नीचे तक आता है, तो उस हिमालय पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है वही हिस्सा अंडमान है निकोबार है, जो जल के अंदर डूबा हुआ है। इसका बहुत सारा हिस्सा जल के अंदर डूबा हुआ है और जो ऊपरी हिस्सा है एज ए द्वीप अंडमान एंड निकोबार हमें दिखाई देता है और वहां पे लोग रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो न्यूमर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ही है और यहाँ पे बांग्लादेश है। और यह एक विवाद का भी हिस्सा है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, या अभी सुन लेते हैं कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ये भारत का आखिरी हिस्सा है, इधर बगल में श्रीलंका आप देखते हैं, इसमें नहीं दिया गया है। इन दोनों के बीच भी एक द्वीप को लेकर के विवाद होता है। उस द्वीप का नाम क्या है? तो कच्चा तीवु द्वीप, उसका नाम है कच्चा तीवु द्वीप। और भारत और ये बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में किस द्वीप को लेकर के विवाद रहता है? तो वो द्वीप है न्यूमर द्वीप, न्यूमर द्वीप। इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम इस चीज को लिख देंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है जिसको लेकर विवाद है और उसका नाम है कच्चा तीवु द्वीप। और भारत और बांग्लादेश के बीच भी एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूमर द्वीप, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। और इसके बाद जो अगला एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ये देखते हैं कि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? ठीक है, इंग्लिश चैनल थोड़ा डिस्टेंस का हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको शेयर कर लेते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप है और इसके ठीक नीचे यहाँ पे इसके आसपास में ही एक मालदीव एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। श्रीलंका यहाँ पे है और मालदीव यहाँ पे है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है, कौन है? 8 डिग्री चैनल है, यानी दो द्वीपों के बीच में है एक सकरा समुद्र है, उसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल कहाँ है? तो 9 डिग्री चैनल है इस लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। मिनिकॉय इज द पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय इधर कहीं है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो सकरा समुद्र है उसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री कहाँ है? 9 डिग्री चैनल कहाँ है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में।
दैट इज द पार्ट ऑफ द सकरा समुद्र। एंड अगला है 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो ये है ऊपर का हिस्सा अंडमान और नीचे का हिस्सा निकोबार। इसके बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में एक सकरा समुद्र है जिसे बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम यूज कर लेते हैं कि इंग्लिश चैनल कहाँ है। तो चूंकि इस मैप से थोड़ा सा दूर हमें यूरोप में चलना पड़ेगा, और यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, और ऊपर है, ठीक उसके ऊपर है ब्रिटेन, यूके। इन दोनों के बीच में भी एक सकरा समुद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके बीच में? यूके और फ्रांस के बीच के सकरे समुद्र को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। एंड एक और क्वेश्चन, अगर ये लक्षद्वीप है, आइलैंड है, तो इसका एक कैपिटल होगा, वो है कारावती। और टोटल यहाँ पे 36 आइलैंड है जिसमें से मात्र 25 ही हैबिटेट है। मात्र 25 आइलैंड ही हैबिटेट है। एक और क्वेश्चन है कि पंबन आइलैंड कहाँ है? वेयर इज द पंबन आइलैंड? तो पंबन आइलैंड इंडिया और यहाँ पे जो श्रीलंका होता है उसके बीच में है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है? तो पंबन आइलैंड है। न्यू मूर आइलैंड कहाँ पे है? तो न्यू मूर आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है। अलग एक क्वेश्चन है, मिनिकॉय का अभी हम लोग नाम लिया था कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो मिनिकॉय क्या है? तो मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप का जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है वो मिनिकॉय है, और वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है इस लक्षद्वीप पे। अब फिर से कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि किस महाद्वीप से होकर के कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप से। एक बार हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो वाटर बॉडी है ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और ये है इंडियन ओशन, और नीचे सबको मालूम है अंटार्कटिका ओशन है, और ऊपर आर्कटिक ओशन है। और हम अगर लैंड की बात करेंगे, महाद्वीप की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है साउथ अमेरिका, और ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें से क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से होकर के कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? वो भी है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो केप अगुलहास। इसका जो दक्षिणतम सबसे नीचे का जो पार्ट होगा वो कौन सा है? केप अगुलहास। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो विस्तार है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध सभी गोलार्ध में है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और चलते चलते एक क्वेश्चन और भी हम लोग देख लेते हैं, सर्वोच्च पर्वत चोटी या शिखर। सर्वोच्च पर्वत चोटी या शिखर। तो हम शुरू करते हैं एशिया से। एशिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ नेपाल इन एशिया। माउंट एवरेस्ट, इस पूरे एशिया के लिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि वो पूरे वर्ल्ड की भी ऊंची चोटी है, लेकिन हम कंटिनेंट वाइज कर रहे हैं। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इस अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो, ठीक है। ये कहां पड़ता है? तो तंजानिया में पड़ता है। अगला अगर हम चलते हैं, ये है साउथ अमेरिका।
तो साउथ अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो है माउंट एकांकगुआ। ये जो हिस्सा है वो है चिली। इस चिली में ही इस चिली में ही एंडीज पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांकगुआ। और फिर अगर हम इस नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? तो माउंट मैकिनले। वो कहाँ है? यहाँ पे, ये अलास्का माउंटेन है। इस अलास्का माउंटेन पे है माउंट मैकिनले, जो कि इस पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इधर भी एक महाद्वीप है जिसपे जीवन नहीं रहता है, उसका नाम है अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं इस यूरोप में। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द यूरोप? तो माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस वो कहाँ पे है? ये देखिए, ये हिस्सा ब्लैक सी है और ये हिस्सा कैस्पियन सी है, जबकि ये एक सी है और यह एक झील है, खारे पानी की झील है। इन दोनों के बीच में काकेशस माउंटेन है। इन दोनों के बीच में काकेशस माउंटेन है और उस काकेशस माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कोसियस्को। कोसियस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगले चैप्टर में फिर इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।